हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। आज हम देख रहे हैं जो है 8वीं का मैथ्स जो है ब्रिज कोर्स जो आपका प्री टेस्ट है, उसका प्री टेस्ट का हम 8वीं का मैथ्स का पूरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने पहले इस वीडियो को मराठी और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो ये खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव विचार दो, अपना नाम लिखो और आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें चार प्रश्न है, 4 नंबर का है, एक नंबर के सभी प्रश्न हैं। वे कोण जिनके 2 कोणों के मापों का योग 90 अंश है परस्पर अपवर्जी है। तो इसमें लिखेंगे पूरक कोण वे कहलाते हैं। तो वे कौन से पूरक हैं? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पूरक कोण होते हैं या पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले में ये दूसरा है 9⁻³ गुणे 9⁻²। तो हमें पता है कि जब आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो 3 धन 2 5, तो 9⁻5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पाइथागोरस सिद्धांत के अनुसार समकोण त्रिभुज में। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, बॉक्स खाली दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इस तरीके से इस कर्ण को फिल करके ये आंसर कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसी में फिल इन द ब्लैंक्स जैसा दिया है चौथा वाला प्रश्न, पाई इक्वल टू वृत्त की परिधि बटे व्यास। यहाँ पे वृत्त का व्यास लिख सकते हैं या व्यास लिख सकते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे व्यास ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला प्रश्न पूरा हो जाता है। आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि नी 3 उदाहरणों को हल करना है। मैंने सभी प्रश्नों को हल कर दिया। यहाँ पे मैं आपको हल किया हुआ है, फिर से बता देती हूँ। दिया है 50 गुणे 5, 50 गुणे 5 भागे 2 धन 24। तो 50 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 25, 250 हो जाएगा। 250 भागे क्या हो जाएगा, भागे 2 धन 24। तो 250 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 हो जाएगा। 250 में जब हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर 125 आ गया और ये बचा हुआ 24, तो धन 24 लिख लेंगे। तो 125 में जब 24 को जोड़ेंगे तो 149 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है दूसरा, पहले में हल करें। ऋण 5 गुणे ऋण 3 -5 मल्टीप्लाई बाई -3। तो 5 3 15 होता है और माइनस माइनस का जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस 15 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन का आंसर है, बहुत सिंपल सवाल है। 5 3 15 बस। उसके बाद दूसरा इसी में दिया है कि ऋण 6 में क्या करना है, ऋण 6/3 दिया है। ये दिया है ऋण 6 डिवाइडेड बाई 3। ऋण 6 में 3 से भाग देना है। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और ये बचा ऋण, तो ऋण 2 इसका उत्तर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि घन क्या होता है, घन बराबर भुजा घाते 3। तो 3 सेंटीमीटर दिया है तो 3 घाते 3 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 27 आएगा। कितना आएगा, 3 3 9 3 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 27 घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस यहाँ लिख देते हैं 27 घन सेंटीमीटर सेमी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला दिया हुआ है क्या है कि 5 भागे 5/8 को हल करें। तो 5 भागे 5/8, तो यहाँ पे 5 भागे यहाँ पे बटे 1 कर लेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पे जब ये भागे का चिन्ह हटता है तो ये गुणे का जब चिन्ह आ जाता है तो ये जो हर है वो अंश हो जाता है, जो अंश है वो हर हो जाता है। तो जो 5/8 था वो हो गया 8/5। तो 5/1 गुणे 5 8/5 हो गया। तो 5 में 8 का जब गुणा करेंगे तो 5 8 40, यहाँ पे मतलब 40। फिर से मैं लिख देती हूँ बराबर 40 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 1 5। तो 40 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 1 5, 5 8 40, मतलब इसका हल आएगा 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला दिया है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया है कि
5 किग्रा चीनी 125 रुपये में आती है, तो लिखेंगे 5 केजी चीनी का मूल्य बराबर 125 रुपये। ठीक है, 3 केजी चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहले 5 का ज्ञात करेंगे, फिर 1 का ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 125 भागे 5। 125 में 5 से भाग देंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, कितना हो गया 25। 1 केजी चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 केजी चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर 25 रुपये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, अगला स्टेप होगा 3 केजी चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे 3 केजी चीनी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 25। 3 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 तियाँ 75 रुपये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विस्तार कीजिए 3x + 5y का स्क्वायर। 3x + 5y का स्क्वायर, हमें इसको क्या करना है, विस्तारित करना है। तो हमें पता है कि इस पे कौन सा सूत्र लगने वाला है, a + b का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र को लिखेंगे तो क्या होगा, a² + 2ab + b²। तो समझ लीजिए कि ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया। तो यहाँ पे 3x + 5y का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर + 2 × 3x × 5y। ठीक है, फिर प्लस b मतलब 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो होल स्क्वायर है तो 3 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 x² + 3 दूनी 6 पच्चे 30, 30xy, फिर प्लस 5 पच्चे 25 y²। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इसका बस क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करके 9x² + 30xy + 25², बस विस्तारित करना था, विस्तारित कर दिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है कि कोविड संक्रमणों की 5 दिनों में संख्या 132, 135, 131, 134, 138 दी गई है। इन 5 दिनों में कोविड संक्रमणों का औसत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे औसत बराबर ये टोटल पाँचों को जोड़ लेंगे, 132 + 135 + 134 + 138, 131 मिसिंग हो गया, तो यहाँ पे लास्ट में लिख लेते हैं 131। सबको जोड़ लेना है, कोई क्रम आगे पीछे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, घटाने में प्रॉब्लम होती है। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे, जो इसके बटे क्या हो जाएगा, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, तो कुल के बटे 5। औसत निकालते समय जो मान दिया गया रहता है उन सभी मानों को जोड़कर वो मान कितनी संख्या में है उससे भाग दे देते हैं। तो बराबर 1 2 3 4 5, 500 तो ये डायरेक्ट हो गया, यहाँ 670 आ जाएगा, 670 बटे 5। तो 670 में 5 से भाग देंगे तो 5 1 कम 5, यहाँ 5 3 15, 2 बचा 5 चौका 20, 134 यहाँ पर आ जाएगा, 134 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। दिया है कि सुभाष सानिया से 3 वर्ष बड़ा है, इनकी कुल आयु 33 वर्ष है, तो सुभाष का सानिया की उम्र ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या लिखेंगे, माना सुभाष की उम्र, लिखेंगे माना सुभाष सानिया से 3 वर्ष बड़ा है। तो पहले माना सानिया की उम्र, सानिया की उम्र x वर्ष है। ठीक है, इसलिए और सुभाष 3 वर्ष बड़ा है, तो सुभाष की उम्र, सुभाष सानिया से 3 वर्ष बड़ा है, यक्स जो भी रहेगा उसमें 3 जोड़ देंगे तो x + 3 वर्ष है। ठीक है, तो इसका हम समीकरण जब बनाएंगे और इन दोनों के उम्रों का योग, कुल आयु मतलब टोटल 33 वर्ष है, तो लिखेंगे x + 3 बराबर 33 हो गया। मतलब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना है, 33 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x क्या हो जाएगा, 2x + 3 बराबर 33। अब ये +3 उठ के जब बराबर के इधर आएगा तो 2x
बराबर 33 प्लस है तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 33 में से यहाँ पे 2x बराबर 33 में से 30 गया तो 3 गया तो 30 हो जाएगा। और फिर x बराबर, अब ये जो 2 है बराबर किधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 30/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। तो x बराबर कितना आया 15 वर्ष। तो x हमने किसकी उम्र मानी थी, x हमने किसकी उम्र मानी थी, सानिया की। तो सानिया की उम्र कितनी हो गई, सानिया की उम्र 15 वर्ष हो गई। अब क्या बोला है कि सुभाष की उम्र हमने कितना माना है, सुभाष की उम्र हो जाएगा यक्स का मान कितना है 15 और +3 तो बराबर कितना आ जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, 15-18 अगर आप जोड़ेंगे तो 33 आएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। यह आखिरी प्रश्न है। आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका हल जब करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल कितने हैं 120, तो लंबाई और चौड़ाई की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 120 बराबर L गुणे B। L गुणे B मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या आता है यहाँ पर कि इसमें दिया है कि लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो जहाँ पे लेंथ है L है वहाँ 15 लिखेंगे, तो 120 बराबर 15 गुणे B। तो B का मान ज्ञात करना हो तो B बराबर क्या हो जाएगा 120/15। तो 15 अठे कितना हो जाएगा 120, 15 का टेबल पढ़ेंगे तो B बराबर लंबाई कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चौड़ाई बराबर जो हो गया B मतलब क्या हो गया चौड़ाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। एक उत्तर आ गया। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं, तो अब हमें दूसरा चीज़ क्या ज्ञात करना है, क्या आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में 2 गुणे L + B लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 गुणे L का मान कितना है 15 है और B का मान कितना आया 8 आया, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पे 15 और 8 टोटल कितना आ जाएगा 23। तो 2 गुणे 23, तो 23 दूनी क्या होता है 46, तो 46 सेंटीमीटर इसका परिमाप। दोनों का आंसर, एक उत्तर आएगा 8 सेंटीमीटर और दूसरा उत्तर आएगा 46 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 8वीं का जो है आपका पूरा मैथ मैंने सॉल्व कर दिया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।